तो वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर में भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जोधपुर दौरा है। आज जोधपुर वासियों को सौगात मिलने जा रही है और सौगातों का गुरुवार आज होगा जोधपुर वासियों के लिए, जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और 5,000 करोड़ की सौगात देंगे जोधपुर वासियों को। तो वहीं पूरे राजस्थान को देंगे 10,000 करोड़ की सौगात। तो वहीं 11:15 बजे रावण का चबूतरा मैदान में होगी ये जनसभा। बड़ी जानकारी, जोधपुर के एम्स ट्रॉमा सेंटर का भी शिलान्यास करेंगे। तो कई आज कार्यक्रम प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर में, और सौगातों का गुरुवार आज होगा। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी जोधपुर से जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तस्वीर सभा स्थल से निकल के सामने आई है, और किस तरह जब आज सौगात देंगे प्रधानमंत्री, किस तरह का माहौल बनने वाला है? क्योंकि देखिए, ये भी माना जा रहा है कि आज सौगातों का गुरुवार है जोधपुर वासियों के लिए। जी बिल्कुल अर्चिता, बताना चाहूंगा कि बड़ी सौगातें जोधपुर वासियों के साथ साथ राजस्थान को भी मिलने वाली है। जोधपुर में 500 करोड़ की सौगात मिलेगी, तो वहीं जो है 10,000 करोड़ की सौगात जो है राजस्थान को मिलेगी। हमारे साथ जोधपुर के प्रभारी है वासुदेव जी, हम इनसे जानेंगे कि सर किस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच रहे हैं, क्या खास रहने वाला है जनता के लिए, क्या खास सौगातें? देखो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से हजारों करोड़ की विकास की सौगातें देने के लिए आ रहे हैं, उससे जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। और पिछले वर्षों में जिस प्रकार से गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आए हैं, जिस प्रकार से विश्व में अपना देश का नाम रोशन किया है, हर वर्ग युवाओं की, महिलाओं की, अपनी महिलाओं का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया, उससे महिलाओं में भी बहुत उत्साह है। मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर के जो अपार जन समूह आज उभरने वाला है, उससे जहां हमको सरकारी योजनाएं जो केंद्र की हैं उसका भी लाभ मिलेगा। और आज जब रसोई गैस पे उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 200 से बढ़ा करके 300 रुपये सब्जी भी बढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं में और लोगों में उत्साह है। और उसके बाद जो उनका ओजस्वी भाषण होता है, और दूसरी ओर लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से गहलोत सरकार यहाँ से निष्फल साबित हुई है, क्यों पिछले 5 वर्ष सचिन क्या कर रहा है इसी में उन्होंने पूरी तरह लगाए हैं। विकास की ओर अधिकारियों के कोई ध्यान दिया नहीं, केवल घोषणा वीर के रूप में सामने आए। धरातल पर लोग परेशान हैं। विशेष रूप से मैंने जो है जोधपुर के लोगों से चर्चा की, बिजली के बिलों को लेकर के बहुत असंतोष है कि बिजली के बिल कहा था हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम दुगने तिगुने चौगुने बिल आने लग गए। उससे आम जन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और पेट्रोल डीजल के वेट के बारे में भी दुखी है कि केंद्र को केवल आरोपित कर रहे हो, वो दूसरा नहीं। आप बोर्डों के बड़े स्वागत समारोह करा रहे हो, लेकिन उन बोर्डों के लिए कोई बजट नहीं, कोई ध्यान नहीं। इस प्रकार का लोगों में जो करप्शन को लेकर के और तुष्टीकरण को नीति के लेकर के, अब उदयपुर हुआ तो उदयपुर तो जो है ना, वहाँ तो उन्होंने केवल एक लिमिटेड अमाउंट दिया, और जैसे जयपुर में एक अल्पसंख्यक की हत्या हुई, वो एक आपसी झगड़े के कारण उसको एकदम से 50 लाख नौकरी पूरी घोषणा की, तो लोगों के मन में असंतोष है। आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, कई महिलाएं भी स्वागत के लिए यहाँ पहुंच रही है। किस तरीके से सभा स्थल से लेकर, जो एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक क्या रूट रहेगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है खुली ओपन जीप में भी चलने के जो है एयरपोर्ट से लेकर के उस सरकारी जो कार्यक्रम है वहाँ पे वो पहुँचेंगे, और वहाँ पर उनके आगे की महिलाएं वो अपने एक वेश में, एक ही वेश में सब आगे चलेंगी। वो खुली जीप में रहेंगे ताकि आम जनता उनका अभिवादन भी कर सके, और सबका वो सादर वो जो है उनका स्वागत भी उनका हो सके। इस प्रकार की रचना की है। और मंच पर कार्यक्रम लगभग सरकारी कार्यक्रम 40 मिनट का है। उसके बाद लगभग 10:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेंगे, और 11:15 बजे सरकारी कार्यक्रम शुरू होगा। उसके 40 मिनट बाद सीधे वहीं पे पास में बना हुआ जो पंडाल है वहाँ पर ये पब्लिक के कार्यक्रम में आएंगे, और वहाँ लगभग रुक करके 12:50 पे यहाँ से विदा होंगे। बिल्कुल 12:50 से वापस जाने का कार्यक्रम है। वासुदेव जी जिस तरीके से बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर सौगातें राजस्थान के साथ साथ जोधपुर वासियों को देने जा रहे हैं। शिक्षा, रेल व्यवस्था, तमाम सुविधाएं जो है आज मिलने वाली है। जी हर्षिता। बिल्कुल देखिए
देखिए, ये तो बात हो गई किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, जब एयरपोर्ट से लेकर जो हम बात करते हैं सभा स्थल तक की, कार्यकर्ताओं की भी आपने बात की। लेकिन अगर हम चुनावी लिहाज से देखें तो किस तरह के समीकरण बैठते हैं, जो यहाँ पर पूरी सीटें हैं उसको उन सीटों को किस तरह की साधने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो जो है जोधपुर के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान की जो बड़ी सीटें हैं उन सीटों का फोकस जरूर रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृहनगर है और गृहनगर में प्रधानमंत्री पिछली बार भी चुनावी सभा की थी। इस बार भी जो है ये चुनावी संगनाथ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जोधपुर विशेषकर फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के ऊपर ज्यादा जितेंद्र, आप बने रहिए, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में हुंकार भरने जा रहे हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी साथ ही साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? आज शिलान्यास कार्यक्रम भी है, उद्घाटन भी है और सौगातों का गुरुवार भी होने वाला है आज। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। पूरी व्यवस्था चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ तक कि ड्रोन और जो फ्लाइंग है इनको उड़ाने की अनुमति नहीं है। धारा 144 लगी हुई है, बिना अनुमति कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक तमाम जगहों पर जो है बैरिकेडेड किए गए हैं, ताकि कोई भी अन्य वाहन इस प्रधानमंत्री के जो काफिला गुजरेगा उसके बीच में ना आ पाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरे को देखते हुए चुनावी दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रैली के दौरान जो एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकलेंगे तो ओपन गाड़ी में चलेंगे और सभा स्थल तक पहुंचेंगे। तमाम जो सौगात है वो श्रावण के चबूतरा मैदान में 2 डोम बनाए गए, एक सरकारी डोम है। सौगातों की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉमा सेंटर की एक परियोजना की सौगात भी आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, उद्घाटन जिसका करेगा। वो कितनी महत्वपूर्ण है जोधपुर वासियों के लिए? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा अस्पताल अगर देखा जाए तो जो एम्स है, और इस एम्स के अंदर टर्मो सेंटर की जो सौगात मिलने वाली है, यहाँ पे 500 बेड की जो सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा जो आधारशिला आज रखी जाएगी तो प्रधानमंत्री की जो आधारशिला रखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जो लोग हैं उनके साथ साथ राजस्थान के लोग भी इस एम्स का जो है लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए चुनावी लिहाज से भी देखा जाए तो लेकिन लगातार पिछले 10 दिनों में मरदुरा का ये तीसरा दौरा प्रधानमंत्री का है। विधानसभा सीट की अगर मैं बात करती हूं तो किन किन सीटों को साधने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि देखिए जरूर बीजेपी चाहेगी किस तरह से मरदुरा को जीतना है, और साथ ही साथ जिन सीटों पे जो भाजपा पार्टी है वो कमजोर है वहां पर किस तरह से काम करना है। चाहे हम विकास की बात करें, अलग अलग क्षेत्र में बात करते हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो वो अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ संदेश जरूर देके जाते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री चुनावी रैली कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जोधपुर की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 1 सीट है स्वरूप सागर की, वहां से जीजी लगातार जीत रही है। बाकी जो है 7 सीट कांग्रेस के पास है, 1 आरएलपी के पास है। इस तरीके से जो सीट है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से अपना वर्चस्व काबिज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की जो है इस बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए ये जनसभा को जो है यहाँ की विधानसभा के लोगों को भी इस रैली में, जनसभा में पहुंचने का निमंत्रण दिया गया, आमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री जब यहाँ से आगाज करेंगे तो निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान की एक जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है उसके अनुरूप करने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जितेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने पूरी चीज़ बताई किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त है, और साथ ही साथ आपको बड़ी बात बताएं, जिस तरह से स्वागत होगा, विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश और कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में जो मैसेज दिया जाएगा वो क्या होगा, वो भी बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा।